हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, उसका काम क्या है, क्यों है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, प्लस हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं जो हमें पढ़ने हैं और वो क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक वीडियो में, तो बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर गेव एन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाइजेनबर्ग की थ्योरी भी हमने पढ़ी है। ठीक है, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलके एक ये थ्योरी दी है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिपेंड्स अपॉन दी डी ब्रॉगली डुअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये डी ब्रॉगली का डुअल नेचर यानी कि जो वेव और पार्टिकल के बारे में बताता था, ये उस पर भी बेस्ड है। दूसरा क्या है, हाइजेनबर्ग के बारे में भी, मतलब इन दोनों ने मिलके इनकी जो थ्योरी है इन दोनों की थ्योरी पे डिपेंड करती है। नाउ श्रोडिंगर सेज दैट एटम इज अ 3D स्ट्रक्चर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑल थ्री डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D नहीं होता, कैसा होता है, 3D होता है, और इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब तक हमने क्या पढ़ा था बताओ? अब तक हमने ये पढ़ा था कि सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और ये हमारे पास शेल है और इन्हीं फिक्स शेल पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जैसे जैसे शेल है। बट ये तो हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? 2D रिप्रेजेंटेशन है। 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, सेंटर पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है, दिस इज आवर पाथ, बट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा रोटेट नहीं होता, वो इस तरीके से रोटेट होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे, पाथ को देखोगे इलेक्ट्रॉन के, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक बार इस पाथ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे हो, कभी इस पाथ पे होगा, कभी इस पाथ पे होगा। तो टोटल हम ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रिवॉल्व कर सकता है। इसको हमने एक यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसके बाहर या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। कितने स्पेस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा? इस स्पेस पे जो ब्लैक से मार्क किया है। ठीक है, इतने स्पेस पे ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। ये किसने बताया था? ये हमें श्रोडिंगर ने बताया, क्योंकि उन्होंने पूरा 3D रिप्रेजेंट किया था एटम को, और नील बोहर ने हमें 2D रिप्रेजेंटेशन में बताया था। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक एटम है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं शेल्स। शेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब शेल। ठीक है, एक एटम है, एटम के अंदर प्रेजेंट है शेल, शेल के अंदर प्रेजेंट है सब शेल, सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है सब शेल के अंदर? ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्स टू मैक्स हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बेसिकली ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है जो कि हमें बताता है शेल के बारे में, कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन about the shell of
an atom in which electron is present. In which electron is present. ठीक है, ये उस शेल के बारे में बताता है जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, शेल के साथ साथ ये उस शेल की एनर्जी को भी बताता है. ठीक है, उसके साइज एंड एनर्जी को भी बताता है. ठीक है, इट ऑल्सो टेल अस अबाउट दी इट ऑल्सो टेल अस अबाउट दी साइज एंड एनर्जी. ठीक है, ये और किसके बारे में बताता है? हमें साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है ऑफ अ शेल. It also tell us about the size and energy of a shell and energy of electron in a shell and energy of electron in a shell. ठीक है, क्लियर है? ये इन सब के बारे में बताता है. बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. होता क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, तो सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं. तो फर्स्ट पीरियड में ये 1n हो जाता है, सेकेंड पीरियड इज 2n, थर्ड पीरियड इज 3n, फोर्थ पीरियड इज 4n. तो ये 1 2 3 4 जो है वो क्या है? दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट शेल जो है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसका रिप्रेजेंटेशन n से होता है. n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7. ठीक, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट शेल. दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, fourth shell, this is fifth shell, sixth shell and seventh shell. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कैसे? जैसे कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किया. ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास है यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2. ठीक, और 2s1 हो जाएगा. 2s1 तीन ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो 1s2 एंड 2s1. तो इसको देखो, ये जो 2 है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये 2 क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ये 1 क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि ये फर्स्ट शेल में है, ये सेकेंड शेल में है. ठीक है, सो दिस इज द क्वांटम नंबर. कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है n. इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल l. कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाएगा. और ये हमें किसके बारे में बताता है? यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज और डिनोटेड एज स्मॉल l. ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता था. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, सो इट गिव इंफॉर्मेशन, it gives information about the subshell of an, किसके बारे में बताता है? it given information about the subshell. ठीक है, in which subshell in which electron is present. Subshell in which electron is present. तो ये हमें इसके बारे में बताता है. ठीक है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो लाई करता है 0 से l के बीच में. ठीक है, एजीमुथल
quantum number lies between 0 to L. ठीक है, किसके बीच में लाई करता है? 0 से L के बीच में ये लाई करता है, राइट? अब इसको हम निकालेंगे कैसे, ये फाइंड आउट कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो, सब शेल कौन कौन से सब शेल होते हैं? एस सब शेल, पी सब शेल, ठीक है, डी सब शेल एंड एफ सब शेल. तो अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस सब शेल. ठीक, अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये है पी सब शेल. अगर L की वैल्यू 2 है सो D सब शेल, और L की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा हमारा F सब शेल. देखो, आपके में सिर्फ यही 4 सब शेल है, S P D F, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी सब शेल्स पूछ लिए जाते हैं. अगर L की वैल्यू 4 होती है तो ये हो जाता है G सब शेल, सिर्फ याद रखना आप. और अगर L की वैल्यू 5 हो जाती है सो दिस इज H सब शेल. तो ये 5 सब शेल आपको याद रखने हैं, S P D G और H. क्लियर है? समझ में आया इतना? सब शेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ अगर इनसे देख लो, अगर 0 L की वैल्यू 0 आती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? S सब शेल में प्रेजेंट है. L की वैल्यू 1 आती है मतलब इलेक्ट्रॉन P सब शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे पहचानेंगे? सो फॉर्मूला इज L माइनस, रुको लिख ही लेते हैं. फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू N माइनस 1. N क्या है? N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी हमने निकालना सीखा था. लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल. क्वेश्चन से समझते हैं. इलेक्ट्रॉन is present in first shell. Present in first shell. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसका क्या मतलब है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सो L कैसे निकालेंगे हम? n माइनस 1. n इज ऑलरेडी 1 और माइनस 1 यानी कि 0. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? S सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. क्लियर है? समझ में आ गया? यहां से ना हम एक फॉर्मूला यहाँ पे और मेंशन करो, इससे हम और क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अगर आपको एजिमिथल क्वांटम नंबर पता होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है? L. ठीक है, व्हाट इज L? L अभी हमने देखा कि क्या होता है एजिमिथल क्वांटम नंबर. L L प्लस 1. ठीक है, L L प्लस 1 ये ब्रैकेट के अंदर है, साथ ही साथ h/2π ये ब्रैकेट के बाहर है. तो इससे हम एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एजिमिथल क्वांटम नंबर के बारे में पता है तो. क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. क्या है? थर्ड क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ml. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ml. ये लाई करता है -l से l के बीच में. पर ये हमें बताता किसके बारे में? ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, सो इट गिव एन इंफॉर्मेशन about the electron in which it gives an information about the orbitals in which electron is present. In which
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो बेसिकली क्वांटम नंबर ना एक पोस्टल एड्रेस है। जैसे सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि आप कहाँ पे रहते हो और किसी दूसरी कंट्री के इंसान ने आपसे पूछा है, तो आप सबसे पहले अपनी कंट्री के बारे में बताओगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, है ना। तो इंडिया इज़ दी, क्या हो जाएगा, इंडिया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाए कि आपने उसको आइडिया दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, शेल के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने इंडिया के बारे में बताया, फिर आपने कहा कि हाँ इंडिया में हम यूपी में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यूपी में रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मान लो कि क्या बता रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहे हैं, ठीक है। सब शेल के बारे में बता रहे हैं। फिर आप ऐसे ही अंदर अंदर चलते जाओगे तो आपको एग्जैक्टली ढूंढ लेंगे कि हाँ आप किस घर में किस कमरे में बैठे हुए हो, तो ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया। तो ऐसे ही क्वांटम नंबर भी हमें पहले किस शेल में, शेल के अंदर कौन सी सब शेल में, सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, और ऑर्बिटल के अंदर भी वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी हमें बता देता है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्लियर है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। एंड लिमिट क्या है इसकी, -L2L। L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, -L2L। समझ में आ गया। अब इसका क्या मतलब है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 2l+1। क्या है फॉर्मूला, 2l+1। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे हम, L इज इक्वल टू n-1, सो L इज इक्वल टू 1 - 1, L इज इक्वल टू 0, यानी कि S सब शेल। देखो दो चीजें हमने कैलकुलेट की है, क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया, दैट इज 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन S सब शेल में प्रेजेंट होगा। कौन से सब शेल में प्रेजेंट होगा, S सब शेल में प्रेजेंट होगा। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करो, 2l+1, सो 2 × L की वैल्यू कितनी है, 0 है, +1 आ गया, ठीक है। 0 है एंड 1 आ गया तो कितना हो जाएगा, ml इज इक्वल टू 1, ठीक है। ml कितना है यहाँ पे, ml है यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ml इज ओनली 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप सबको। ml कितना हो जाएगा हमारा, 1, यानी कि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। नाउ द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली हमें स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ns, इसका रिप्रेजेंटेशन है ns। स्पिन क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा इस ऑर्बिटल पे। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों करते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में मैग्नेटिक जो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक किस तरीके का हम बोलेंगे कि ये हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में ना मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, क्या जनरेट होता है इनके बीच में, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। इस वजह से ये मैग्नेट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। बेसिकली ये कैसे रोटेट होंगे, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट होंगे और इस तरीके से भी मूव करेंगे। ये ऐसे मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इनका स्पिन कैसा होता है, अगर एक ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, एक ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो दूसरा अपने ही एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ये बात याद रखना, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो दूसरा कैसा रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। यानी कि एक अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे। हमेशा आपने देखा है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो ये सब क्या है, ये मान लो एक क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक +½ रोटेशन शो करेगा तो एक -½ रोटेशन शो करेगा। और यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि
कौन प्लस हाफ शो करेगा, कौन माइनस हाफ शो करेगा? कोई सा भी प्लस हाफ शो कर सकता है, कोई सा भी माइनस हाफ शो कर सकता है। ये अपने आप को खुद से अलाइन कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? प्लस हाफ होगा तो क्लॉकवाइज है, एंड माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर, समझ में आ गया? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर एंड द सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज 0, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, आप चाहो तो लिख लो। जैसे कि ये जितने भी हमने क्वांटम नंबर देखे, इससे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? √n+2। ठीक है, √n+2। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।